गुड आफ्टरनून यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आरती और मैं एजुकेशन थ्योरी क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे 8 यूनिट की आपके, ठीक है। तो 8 यूनिट आपका कौन सा है तो आपको याद होना चाहिए। 8 यूनिट आपका है शिक्षा में प्रौद्योगिकी, या कह सकते हो शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो प्रौद्योगिकी क्या होता है इसको समझना है, ठीक है, आज की क्लास में। और ये इसको इंग्लिश में हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं और हिंदी में प्रौद्योगिकी एंड जो है इसको हम बोलते हैं तकनीकी, ठीक है। इसके अंतर्गत हम 4th अध्याय पढ़ेंगे, यानी कि 4 अध्याय इसमें दिए गए हैं। पहला अध्याय विषय अनुशासन के रूप में शैक्षिक प्रौद्योगिकी। सेकंड अध्याय है, यानी कि अध्याय सेकंड अनुदेशात्मक अभिकल्प के लिए उपागम। थर्ड अध्याय आपका हो जाएगा ई लर्निंग, ठीक है। और आपका 4th अध्याय होगा मूल्यांकन प्रशासन तथा शोध में आईसीटी, ठीक है। आईसीटी हो जाएगा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 4 अध्याय इसमें दिए गए हैं जो आप सभी स्टूडेंट को पढ़ना है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। थोड़ा ये टफ यूनिट होता है, ठीक है, समझने के लिए। और देखिएगा इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें जो है 8 यूनिट आप देख ही पा रहे हैं। शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी या शिक्षा में प्रौद्योगिकी कह सकते हो, टेक्नोलॉजी जिसे हम बोलते हैं, या तकनीकी कह सकते हो। अध्याय प्रथम हो जाएगा विषय अनुशासन के रूप में जो है शैक्षिक प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी तकनीकी। इसके अंतर्गत ये सारी हेडिंग्स दी गई हैं, ठीक है। तो जिसमें हम आज की क्लास में शैक्षिक प्रौद्योगिकी या तकनीकी की संकल्पना हम पढ़ेंगे। शैक्षिक जो है प्रौद्योगिकी कहो या फिर शैक्षिक तकनीकी कह सकते हो, ठीक है, संकल्पना। तो ये टॉपिक आज हम कवर करेंगे, ठीक है। और इसकी जो अगली क्लास में लेकर के आएंगे उसमें जो है सूचना प्रौद्योगिकी पढ़ाएंगे, संचार पढ़ाएंगे, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, और कुछ टॉपिक्स जो हम लेकर के आएंगे, ठीक है। और औपचारिक, गैर औपचारिक और अनौपचारिक, ये 3 यानी 6 टॉपिक अगली क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो जो थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जानना क्या है कि प्रौद्योगिकी क्या होता है। तो प्रौद्योगिकी के बारे में हम आपको बता दें टेक्नोलॉजी क्या होता है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि ये टेक्नोलॉजी होता क्या है, ठीक है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी या तकनीकी की संकल्पना। तो इससे पहले समझने के लिए आपको प्रौद्योगिकी जानना आवश्यक है आपके लिए। तो सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं कि तकनीकी क्या होता है। तो यहाँ से आप सभी स्टूडेंट देखिएगा। सबसे पहले विज्ञान आप जान सकते हैं क्या होता है। तो विज्ञान को सरल शब्दों में कहें तो यह हमारे आसपास की दुनिया और उसमें होने वाली घटनाओं के बारे में व्यवस्थित ज्ञान होता है। तो विज्ञान क्या होता है आप सभी स्टूडेंट ने पढ़ा है, आपको आता है। ये थोड़ा सरल भाषा में हमने बताया है आपको। यह तो हमारे आसपास की दुनिया और उसमें होने वाली घटनाओं के बारे में व्यवस्थित ज्ञान होता है। यह एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम प्रकृति के नियमों को समझते हैं, ठीक है, और उनका उपयोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। अब यहाँ पे आपको देखना क्या है तकनीकी, ठीक है, जो आपका यूनिट ही है। जैसे कि हमने आपको पिछली क्लासेस में आपको बहुत सारे टॉपिक्स यानी यूनिट कवर कराया हुआ है। जैसे कि आपने अध्यापक शिक्षा आपने यूनिट पढ़ा था, ठीक है। जैसे कि हमने अध्यापक शिक्षा आपको पढ़ा है तो अध्यापक से रिलेटेड आपने सारा पढ़ा। और पाठचर्या हमने आपको पढ़ाया तो पाठचर्या से रिलेटेड आपने सारे टॉपिक कवर करा, ठीक है, यूनिट। और हमने यूनिट आपको जो है शोध यूनिट हमने पढ़ाई थी, शिक्षा में शोध, ठीक है। हमने आपको पढ़ाया था शिक्षा में शोध, ठीक है। ये हमने आपको यूनिट पढ़ाया। तो ये सारे टॉपिक ये अध्यापक से संबंधित लेकर के आप एजुकेशन से संबंध मिला करके पढ़ा है आपने। पाठचर्या पढ़ा और शिक्षा में शोध पढ़ा। तो जब तक कि आपको मेन पॉइंट आपको नहीं आएगा तो आप नहीं समझ पाएंगे। अब इसी प्रकार से आप पढ़ रहे हैं शिक्षा में प्रौद्योगिकी, ठीक है। शिक्षा में आप प्रौद्योगिकी पढ़ रहे हैं जिसे हम टेक्निक बोलते हैं, यानी टेक्नोलॉजी या तकनीकी कह सकते हो, ठीक है। और ये यूनिट आपका 8 है। और इसके पहले जो हमने आपको शोध यूनिट हमने पढ़ाई थी, और ये अध्यापक शिक्षा 4th यूनिट था, ये 5th यूनिट था, ये 6th यूनिट आपका समथिंग था, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आपको सारे टॉपिक्स कवर कराए हुए हैं। तो इसी प्रकार से इस टॉपिक को भी आपको देख लेना है जैसे कि हमने बताया हुआ है, ठीक है। तो यूनिट आपका 8 है शिक्षा में प्रौद्योगिकी या शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी। तो प्रौद्योगिकी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे आप सभी स्टूडेंट प्रौद्योगिकी, या आप जो है तकनीकी कहिएगा या टेक्नोलॉजी कहिएगा, ठीक है। तो ये तीनों नेम जो है एक ही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, किसी काम को करने का तरीका या प्रक्रिया या साधन, ठीक है। तो इसमें आपको क्या समझना है, प्रौद्योगिकी क्या होता है। प्रौद्योगिकी एक प्रकार का साधन होता है, ठीक है, किसी काम को करने के लिए करने का एक तरीका या साधन, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो है प्रौद्योगिकी या तकनीकी, ठीक है। तो प्रौद्योगिकी क्या है या टेक्नोलॉजी क्या है, तो किसी काम को करने का एक साधन होता है, ठीक है। यानी कि ये शब्द आ जाए तो आपको ध्यान रखना है किसी काम को करने का एक साधन होता है, ठीक है। और इसको अच्छे से समझने के लिए हम आपको बता दें, जिसे आप इस प्रकार से समझ सकते हो, वैज्ञानिक ज्ञान, ठीक है,
वैज्ञानिक ज्ञान का इस्तेमाल करके, ठीक है, नहीं, वैज्ञानिक ज्ञान को इस्तेमाल करके, ऐसे ही पढ़ के बता देते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान को इस्तेमाल करके जो हम रोज़मर्रा की समस्याएं होती हैं, ठीक है, उनका समाधान के लिए, ठीक है, लेकिन उनको सुलझाने के लिए, समस्याओं को सुलझाने के लिए जो हम उपकरण मशीनें तैयार करते हैं, वही आपका जो है ये प्रौद्योगिकी हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आप समझ सकते हैं, वैज्ञानिक ज्ञान का इस्तेमाल करके रोज़मर्रा की समस्याओं को सुलझाने वाले उपकरण, मशीनें और तरीके होते हैं, जिससे काम को आसान से जो है किया जा सकता है, ठीक है। और आपके लिए और दूसरे तरीके से हम समझा दें, एक प्रकार आपका ये होगा जो हमने आपको समझा दिया, ठीक है, यानी कि वैज्ञानिक ज्ञान प्रयोग करके, ठीक है, वैज्ञानिक ज्ञान जो है प्रयोग करके हम जो रोज़मर्रा की जो समस्याएं होती हैं उनको सुलझाने के लिए, ठीक है, तो जो है हम उपकरण या मशीन का उपयोग करते हैं, तो ये प्रौद्योगिकी हो जाएगा आपका। जैसे कि इसमें कौन क्या क्या आ जाएगा, स्मार्टफोन आ जाएगा, ठीक है, स्मार्टफोन आ जाएगा जिसके जरिए आप संचार करते हैं, ठीक है, बातचीत करते हैं, ठीक है, और माइक्रोवेव हो जाता है जिससे आप खाना पकाते हैं, ठीक है। और डिटेल में समझने के लिए हम आपको ले चलते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। तो यहाँ पे समझिएगा, यह ज्ञान, कौशल और उपकरणों का संयोजन होता है, ठीक है, यानी कि ये ज्ञान उपकरण का संयोजन है जो किसी कार्य को कुशल और प्रभावी ढंग से करने के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ से आपको समझ में नहीं आया है तो हम आपको थोड़ा अलग तरीके से बता देते हैं। तो इस प्रकार से समझिएगा, विज्ञान और, ठीक है, जैसे कि समझ सकते हो, विज्ञान और कौशल का व्यवहारिक उपयोग करके ऐसी मशीनें, उपकरण, विधियाँ, प्रणालियाँ बनाना, ठीक है, प्रणालियाँ बनाना जो मानव जीवन को आसान, बेहतर और जो है कुशल बनाती है, समस्या का समाधान करती है। तो इस प्रकार से समझ सकते हो कि विज्ञान और कौशल का उपयोग करके, ठीक है, कोई पर्सन होता है, शोधार्थी होता है, ठीक है, व्यक्ति होता है, वो जो है विज्ञान और जो है अपने कौशल का उपयोग करके जो है ऐसी मशीनें तैयार करता है, ठीक है, जिससे मानव जीवन आसानी से जो है कट सके, व्यतीत हो सके, ठीक है, बेहतर हो सके। तो इस प्रकार से आपको क्या समझना है कि प्रौद्योगिकी एक प्रकार का साधन होता है या उपकरण कह सकते हो, ठीक है। और इसमें आपको 2 पॉइंट्स और याद रखने हैं। इसमें जो है हार्डवेयर होता है, ठीक है, हार्डवेयर, और जो है सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, कह सकते हो सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर जो होता है ये मूर्त होता है जिसे हम देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आप समझ सकते हो कंप्यूटर हो गया, फ़ोन हो गया, ठीक है। हार्डवेयर जिसे हम देख सकते हैं, कंप्यूटर हो गया, फ़ोन हो गया, ठीक है, ये मूर्त होता है, ठीक है, मूर्त होता है जिसे हम यांत्रिक भी बोलते हैं। और सॉफ्टवेयर जो होता है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है, ये अमूर्त होता है, ये अमूर्त होता है जिसे हम देख नहीं सकते हैं। तो इसमें क्या आपका हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सॉफ्टवेयर या विधियाँ कह सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से टॉपिक आपके हो जाएंगे, विधियाँ कह सकते हो। तो इसमें ये चीज़ें आपका उत्पादन के लिए हैं, ठीक है। आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसको बार बार पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। किसी काम को करने का एक तरीका होता है या साधन कह सकते हो, किसी काम को करने का साधन। यह आप जैसे कि हमने पहले ही बताया है कि वैज्ञानिक जो है वैज्ञानिक ज्ञान का इस्तेमाल करके रोज़मर्रा की जो समस्याएं होती हैं, ठीक है, समस्याओं को सुलझाने के लिए जो है उपकरण, मशीनें जो तैयार की जाती हैं वही प्रौद्योगिकी होता है, या कह सकते हो वैज्ञानिक जो है खोजों का उपयोग करना, ठीक है, वैज्ञानिक खोजों का उपयोग करना कह सकते हो। वैज्ञानिक क्या होता है देख सकते हैं, वैज्ञानिक वह व्यक्ति होता है जो विज्ञान का अध्ययन या अभ्यास करता है। वह व्यक्ति जो किसी घटना का अध्ययन या शोध करता है वह व्यक्ति वैज्ञानिक कहलाता है। कहने का मतलब है जैसे कोई पर्सन है जो शोधार्थी होता है, किसी घटना का यानी कि किसी घटना का अध्ययन करता है, वो जो है वैज्ञानिक कहलाता है। जैसे कि इसमें हमने आपको बताया कि बार बार रिपीट इसलिए करेंगे आपको याद हो जाए, ठीक है। वैज्ञानिक ज्ञान का इस्तेमाल करके रोज़मर्रा की जो समस्याएं होती हैं, ठीक है, उनको सुलझाने के लिए जो हम मशीनों का मतलब निर्माण करते हैं, ठीक है, वही चीज़ें जो है प्रौद्योगिकी कहलाता है। यहाँ से देखिएगा ये हेडिंग्स आपकी है। फर्स्ट हेडिंग है शैक्षिक प्रौद्योगिकी या तकनीकी की संकल्पना। शैक्षिक प्रौद्योगिकी या तकनीकी, तो इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो इसका क्या अर्थ होता है, शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, यानी कि प्रौद्योगिकी का जो है उपयोग करके सीखने और सिखाने की जो है प्रक्रिया को बेहतर बनाना होता है, ठीक है। यानी कि प्रौद्योगिकी, आप जो है शिक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का क्या महत्व होता है इस प्रकार से पढ़िएगा। यह एक ऐसा क्षेत्र है, यानी कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जो शिक्षण और सिखाने के लिए नए उपकरणों, ठीक है, नए उपकरणों, दृष्टिकोण और विधियों के विकास और
उपयोगों पर केंद्रित है। तो जैसे कि हमने आपको बताया, तो ये उपकरण क्या होता है, तो उपकरण का मतलब होता है जैसे कि बिजली से चलने वाले जो साधन होते हैं, ठीक है, चलने वाले यंत्र होते हैं, उन्हीं को जो है उपकरण कहा जाता है, या कह सकते हो कंप्यूटर। ठीक है, उपकरण का मतलब कंप्यूटर कह सकते हो। परिभाषा, शैक्षिक तकनीकी को उन विधियों तथा प्रविधियों का विज्ञान माना जा सकता है जिनके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। तो परिभाषा के तौर पे देख सकते हो, शैक्षिक तकनीकी को उन विधियों तथा प्रविधियों का विज्ञान माना जा सकता है जिसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं, शैक्षिक प्रौद्योगिकी या तकनीकी, ठीक है, फिर आपको ये हेडिंग्स हो जाएगी, ठीक। शिक्षा में तकनीकी उपकरणों और दृष्टिकोणों का उपयोग करके सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने का एक क्षेत्र है। यह शिक्षार्थियों को अधिक आकर्षक और जो है प्रभावी तरीके से सीखने में मदद करता है और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने में योगदान देता है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी या तकनीकी, तो यहाँ पे देख सकते हैं, शिक्षा में तकनीकी के उपयोग का अध्ययन और अभ्यास है जिसका उद्देश्य अधिगम और प्रदर्शन में सुधार करना है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी या शैक्षिक तकनीकी को एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है जो शिक्षा के तकनीकी का उपयोग करता है जिससे उपकरण, संसाधन और प्रक्रियाएं शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना और छात्रों के प्रदर्शन में सुधार करना होता है। और उदाहरण के तौर पर देखिएगा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी में कंप्यूटर, इंटरनेट, वीडियो, ठीक है, उदाहरण है शैक्षिक तकनीकी के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑडियो और अन्य डिजिटल उपकरण शिक्षण सामग्री को वितरण करने, यानी शिक्षण सामग्री को वितरण करने, सीखने के अनुभव का अनुकूलित करने और जो है छात्रों के साथ संवाद करने के लिए किया जाता है। और यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, विज्ञान और ज्ञान का उपयोग करके बताया जा रहा है कि विज्ञान और ज्ञान का उपयोग करके ऐसी चीज़ें बनाना या करना जिससे हमारा जीवन जो है आसान और बेहतर या अधिक प्रभावी हो सके, जैसे कि हमने आपको पहले बता ही चुकी हूँ, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं सेम। आई होप आप सभी स्टूडेंट को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आज की क्लास में जो है आपको क्या पढ़ा है, आज की क्लास में हमने फर्स्ट हेडिंग आपको कवर कराया है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी या तकनीकी की संकल्पना। तो तकनीकी हमने पहले पढ़ा है, फिर शैक्षिक शिक्षा से जोड़ करके आपको पढ़ना है, ठीक है। और अगली क्लास में हम अगले टॉपिक के साथ आते हैं, ठीक है, मिलेंगे। और नहीं समझ में आया है तो समझने का प्रयास करिएगा। जैसे कि उपकरण शब्द आपका जो आया, तो उपकरण का मतलब हो जाता है जिसके द्वारा हम कोई कार्य करते हैं, ठीक है, वही उपकरण होता है। और प्रौद्योगिकी जैसे कि हमने आपको समझा ही दिया है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो दोबारा से आप समझ सकते हैं, जैसे कि विज्ञान और जो है, ठीक है, विज्ञान और कौशल का व्यवहारिक उपयोग करके जो है मशीनें, उपकरण, विधियाँ, प्रणालियों को जो है बनाना होता है, ठीक है, जो मानव जीवन को आसान और बेहतर और जो है अधिक कुशल बनाती है, समस्या का समाधान करती है, ठीक है, जरूरतों को पूरा करती है। इस प्रकार समझ सकते हो। ये दूसरी परिभाषा हमने बताई थी कि जो है वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करके, ठीक है, यानी कि वैज्ञानिक ज्ञान का इस्तेमाल करके जो है हम रोज़मर्रा की समस्याएं का समाधान करते हैं, ठीक है, सुलझाने के लिए जो उपकरण हम तैयार करते हैं वही जो है प्रौद्योगिकी कहलाता है, ठीक है। जैसे मशीनें तरीके जो हम नए तरीके उपयोग करते हैं, ठीक है, बनाते हैं, वही चीज़ें हैं। इतना समझ में आगे होगा। और थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। और आप सभी स्टूडेंट जो है अपना अपना रिवीजन करते रहें, ठीक है। रिवीजन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप फर्स्ट पेपर, जैसे कि फर्स्ट पेपर आपका है, सेकंड पेपर आपका है, तो आप डिवाइड करके पढ़ सकते हो या 3 भागों में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से 3 भागों में डिवाइड कर सकते हो, फर्स्ट पेपर, ठीक है, और ये सेकंड पेपर। ये सुबह शिफ्ट में आप पढ़ सकते हो, ठीक है, सुबह ये शाम में पढ़ सकते हो, और दोपहर में आप जो है दोपहर में आप PYQ कर सकते हो, ठीक है, जो डेली आप 200 PYQ कर सकते हो दोपहर के टाइम में, ठीक है। और सुबह के टाइम में आप 2-3 घंटे निकाल पाओ वो पढ़ो, और 3 घंटे ये पढ़ सकते हो, और जो है 6-7 घंटे जो है सेकंड पेपर को आप दे सकते हो। इस प्रकार से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सभी स्टूडेंट पढ़िए और अच्छे से रिवीजन करते रहें। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रिवीजन करते रहें आप सभी स्टूडेंट। इसको थ्योरी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, थ्योरी भी पढ़ें और PYQ भी करते रहें, इंपॉर्टेंट है। और डेट आपका तो पता ही हो गया होगा कि आपका पेपर किस दिन होने को है, मतलब किस डेट में होने को है, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि जो आपका पेपर जो है 31 दिसंबर से, ठीक है, 31 दिसंबर से जो है 7 जनवरी के बीच में होने हैं सभी ऑल स्टूडेंट के पेपर। तो आप सभी स्टूडेंट को पता है, तो आप जो है इस लेवल का तैयारी करिए कि आपका नेट क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। थैंक यू।